वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान नॉलेज को सब्सक्राइब करते रहिए। आज हम सीखेंगे पार्ट 3 सौरमंडल। शुक्र और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र का आकार बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ग्रह पेट 0.72 AU या 108.200.000 किलोमीटर सूर्य से शुक्र ग्रह की ग्रहपथ लगभग पूर्ण विवृत है। व्यास 12.103.6 किलोमीटर, द्रव्यमान 4.869 E24 किलोग्राम। यह विपरीत दिशा में घूमता रहता है। पृथ्वी बुध और शुक्र के बाद सूर्य से तीसरा ग्रह है। अंतरिक्ष ग्रहों में सबसे बड़ा पूरी मालूम कायनात में धरती एकलौता ग्रह है जहाँ पर जिंदगी है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। यह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। यह दूरी वास योग्य श्रेणी में है। किसी भी तीसरे के सितारे की यह खास जोन ग्रह होता है जिसमें ज़मीन की सतह के ऊपर पानी तरल अवस्था में रहता है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका व्यास 12756 किलोमीटर तथा इसके ध्रुवीय व्यास 12714 किलोमीटर है। मंगल ग्रह में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिमा दिखती है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौरमंडल में दो ग्रह प्रकार होते हैं। स्थलीय ग्रह जिसमें जमीन होती है, गैसीय ग्रह जिसमें अधिकतर गैस ही गैस। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है जिसका वातावरण विरल है। इसके सत्य देखने पर चंद्रमा की गति और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीले चोटियों की याद दिलाते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलम्स मॉन्स मंगल पर ही स्थित है। साथ ही विशालतम कैनियन वेलेस मेरिनस भी यहाँ पर स्थित है। हमारी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। 1966 में मेरिनस 8 के द्वारा ही पहली मंगल उड़ान में पहले यहाँ तक माना जाता था कि ग्रह की सतह पर तरल अवस्था में जल हो सकते हैं। यहाँ हल्के और गहरे रंग के धब्बों को आवर्ती सूचनाओं पर आधारित तथा विशेष तौर पर ध्रुवीय आकांक्षाओं में लंबे होने पर पृथ्वी समुद्र और महाद्वीपों की तरह ही दिखते हैं। काले स्टेशन की व्याख्या कुछ प्रेक्षकों पानी की सिंचाई नहरों रूप में की गई। इन सीधी रेखाओं में मौजूदगी बाद में सिद्ध नहीं हो पाई और यह माना जाता है कि रेखाएं मात्र प्रकाशीय भ्रम के अलावा कुछ और नहीं है। फिर भी सौरमंडल के सभी ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन और पानी होने की संभावना अधिक है। बृहस्पति सूर्य के 5वें और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैसीय दानव है जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर तथा सौरमंडल के मौजूद तथा अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। बृहस्पति को शनि, यूरेनस और नेपच्यून के साथ एक गैसीय रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन चारों ग्रहों को बाहरी ग्रहों के रूप में माना जाता है। यह प्राचीन काल से ही खगोलविदों द्वारा जाना जाता है तथा यहाँ कोई संस्कृतियों की पौराणिक कथा और धार्मिक विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ था। रोमन सभ्यता ने अपने देवता जुपिटर के नाम पर इसका नाम रखा था। जब इसे पृथ्वी से देखा गया तो यह चंद्रमा और शुक्र के बाद तीसरा सबसे अधिक चमकदार निकाय बन गया। मंगल ग्रह अपनी ग्रहपथ धुरी की कुछ बिंदुओं पर बृहस्पति की चमक से मेल खाता है। बृहस्पति को देवताओं का ग्रह कहा जाता है। शनि सौरमंडल का एक सदस्य ग्रह है। यहाँ सूर्य से 6ठे स्थान पर है और सौरमंडल में बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। इसके कक्षीय परिभ्रमण का पथ जिसमें टाइटन सबसे बड़ा है। टाइटन बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह की खोज प्राचीन काल में ही हो गई थी। खगोलीय विज्ञान में दूरबीन की सहायता से इस खोज को खोजा था। शनि ग्रह की रचना हीलियम से हुई। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे सौरमंडल में चारों ग्रहों को गैस दानव मानव कहा जाता है क्योंकि इसमें मिट्टी पत्थर की बजाय अधिकतर गैस है और इनका आकार बहुत ही विशाल है। इसमें एक बाकी 3 बृहस्पति, अरुण, वेरिनस और वरुण नेपच्यून है। अरुण या यूरेनस हमारे सौरमंडल में सूर्य के 7वें ग्रह हैं। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 24.4 गुना अधिक भारी और आकार में पृथ्वी से 23 गुना अधिक बड़ा है। और साथ रूप से देखा जाए तो पृथ्वी से बहुत कम घना है क्योंकि पृथ्वी पर पत्थर और अन्य भारी पदार्थ अधिक पदार्थ में है, जबकि वरुण ग्रह पर गैस अधिक है। इसलिए पृथ्वी से
तिरसठवें गुना आकार रखने के बाद भी यह पृथ्वी से केवल 14.5 गुना भारी है। हालांकि अरुण को बिना दूरबीन की आंखों से भी देखा जा सकता है। यह इतना दूर है और इतनी बातें रोशनी का प्रतीत होता है कि प्राचीन विद्वानों ने भी कभी इसे ग्रह का दर्जा नहीं दिया और इसे एक दूर टिमटिमाता तारा ही समझा। 23 मार्च 1959 में विलियम हर्शल ने इसकी खोज की घोषणा करी। अरुण दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला पहला ग्रह था। इसके 15 उपग्रहों में से 10 की खोज 1986 वोयेजर एक यान द्वारा हुई है। वरुण नेपच्यून हमारे सौर मंडल में सूर्य से 8वें ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा है। नेक्स्ट पार्ट 4। ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए।